अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि हमने सोचा था और मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हम 9th और मैट्रिक की बायो स्टार्ट करते हैं, तो हमने शुरुआत कर दी है इसकी। ठीक है जी। और आज से हम चैप्टर वाइज जो है टॉपिक टू टॉपिक हम पढ़ेंगे 9th को। ठीक है, 9th के टॉपिक्स को, और जो चीज़ समझना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और चलें फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो लेट्स गो। ओके जी। सो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1। ओके, तो उसमें जो है ना मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हैं इंट्रोडक्शन के बायोलॉजी क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस किस ब्रांच में डिवाइड हुआ है और बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं। उसके बाद रिलेशन टू बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का क्या रिलेशन है। और उसके बाद कुरान इंस्ट्रक्टर्स टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कुरान की इंस्ट्रक्शंस लाइफ के मुताबिक क्या हैं, तो वो जो है हम पढ़ेंगे। और उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी, तो शुरुआत करते हैं। पहले आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है और वो लाइफ के साथ कैसे रिलेट करती है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज बायोलॉजी जो है वो है नेचुरल साइंस की एक ब्रांच है। ठीक है, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, यानी ये एक स्टडी है लिविंग बींग्स की। सही है। और इसके बाद इट टेल्स अबाउट शेप, साइज़ एंड कंपोजिशन। अब बायोलॉजी क्या बताती है? बायोलॉजी बताती है हमें कि शेप, साइज़ और कंपोजिशन क्या है। एक जो चीज़ है, अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म है तो उसका शेप, साइज़ और कंपोजिशन क्या है, हम उसमें डिफ्रेंशिएट उन्हें कैसे कर सकते हैं, वो हमें बताती है। ठीक है, बायोलॉजी जो वर्ड है, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थॉट्स और रीजनिंग। जैसे आप सबको बताया कि बायोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थॉट्स पे चलते हैं कि ये चीज़ कैसे हुई, क्या हुआ, इसमें कौन सी चीज़ें चेंजिंग है, कंपोजिशन क्या है, साइज़ क्या है, उसकी शेप क्या है, इसकी वेरिएशंस क्या हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं कि बायोलॉजी। ठीक है, इन अदर वर्ड्स स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ के बारे में पढ़ना, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, अब लाइफ है क्या? On the basis of life processes can be identified through following functions of living organism. लाइफ के प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई करते हुए डिफरेंट फंक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट एंड मेनी। ठीक है, जैसे कि मेंशन्ड इन बुक। ओके, तो डाइजेशन क्या प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इन स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड। अब ये एक ब्रेक डाउन का जो है प्रोसेस है, जैसे कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं और फिर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है इनटेक एंड रिलीजिंग प्रोसेस होता है। अब इनटेक हम क्या करते हैं? इनटेक और रिलीजिंग प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन करते हैं, और इनटेक हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन, और रिलीजिंग क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है जी। नंबर 3 है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? द केमिकल प्रोसेस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और ये किस वजह से होता है? इसलिए होता है कि ये लाइफ को मेंटेन रख सके। ठीक है। मूवमेंट क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म मूव्स अ बॉडी पार्ट और पार्ट्स आर बीइंग विदाउट अ चेंज इन अ पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यानी मूवमेंट क्या होती है कि हमारी पोजीशन तो वही है, लेकिन हम हाथ को हिला रहे हैं लेकिन ये मेरी हाथ की पोजीशन जो है सेम ही है। ठीक है, तो ये क्या होती है? मूवमेंट होती है हमारे बॉडी पार्ट्स की। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है ग्रोथ, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज़। अब ग्रोथ क्या है? जैसे साइज़ में इंक्रीज़ होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ। और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोसेस बाय विच एनिमल एंड प्लांट ग्रो एंड डेवलप। ये एक प्रोसेस है जिसमें एनिमल हो या प्लांट हो वो ग्रो करता है, बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, डेवलप होता है, तो हम उसे कहते हैं कि इसकी डेवलपमेंट होती है। जैसे कोई बच्चा है, पहले छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर
स्कूल जाने के काबिल हो जाता है और उसके बाद वो यूनिवर्सिटी और उसके बाद जो है और बड़ा होता है, ठीक है, फिर जॉब करता है और एक्सेट्रा। तो ऐसे ही इसे क्या हम कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई एक्सक्रिएशन, द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो भी मेटाबॉलिज्म हमारे जो बॉडी में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हुए, ठीक है, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकला हम उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रिएशन हुई, ठीक है। द रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम प्लांट एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या हम ये भी लिख सकते हैं कि सब्सटेंस जो रिमूवल ऑफ सब्सटेंस होते हैं प्लांट से, एनिमल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उसे हम कहते हैं एक्सक्रिएशन, ठीक है। अब आता है रिप्रोडक्शन, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या हम किसे कहते हैं, बच्चों को, ठीक है। तो बच्चों की पैदाइश को उनके प्रोडक्शन यानी एक इंसान से दूसरा पैदा हुआ, फिर दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, तो हम इसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। उसके बाद है इरिटेबिलिटी। अब इरिटेबिलिटी हम किसे कहते हैं, चिड़चिड़ापन, ठीक है। अब ये जो एक्साइटमेंट होती है, ये चेंजिंग होती है, ये बॉडी में होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एक डिस्टर्बेंस हमारी जो है बॉडी में हो जाती है, जिसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है, डिस्टर्बेंस ऑफ बॉडी ऑर्गन। वो एक ऑर्गन है जिसके हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन सा ऑर्गन है जिसकी वजह से हमें ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं। ये जस्ट एक जो है ना इंट्रोडक्शन है आपके लिए, ठीक है जी। उसके बाद है एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी एक्सेसिव एक्साइटेबिलिटी यानी एक्साइट हो जाता है, यानी एक नॉर्मल बंदा सिंपली बात करता है, ठीक है। जब हम चिड़चिड़े हो जाते हैं तो थोड़ा जैसे कि हमारी चेंजिंग आ जाती है, हम तो गुस्सा करते हैं, ये चीज़ें जो है ना हमारी बढ़ जाती है, एक्साइटमेंट हमारी बॉडी ऑर्गन की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये डिस्टर्बेंस होती है हमारी बॉडी ऑर्गन में और हम में, ठीक है। फिर ये चेंजिंग आती है। उसके बाद है डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी। अब बायोलॉजी कहाँ कहाँ पर डिवाइड हुआ है, ठीक है। बायोलॉजी डिवाइडेड है जूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जूलॉजी और ये बॉटनी दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। जूलॉजी जो है इसका हाफ क्या है, जून। जू मीन्स एनिमल्स और लोगोस मीन्स स्टडी, यानी हम जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। बॉटनी का मतलब क्या है, प्लांट, और लोगोस मीन्स स्टडी, यानी बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक करते हैं। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विच ओनली कैन सी बाय माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद हम दूसरी वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड सो मेनी थिंग्स। सो अगर आपको कोई भी बात इस इंट्रोडक्शन में और डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी में समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं, अच्छी तरीके से रीड करें। और ये सिंपल सी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अल्लाह हाफिज़।